नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दैनिक रोजगार समाचार 13 जनवरी। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं, जैसे सरकारी विभाग में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती, हरियाणा में सीईटी लागू, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था अलग, देश में 24 लाख खाली पदों पर भर्ती की मांग, सरकारी विभाग में 40,000 पदों पर भर्ती जल्द, 97,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2021, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम सूचना, अन्य महत्वपूर्ण खबरें। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है रोजगार व स्वरोजगार को लेकर। योगी जी का दावा था कि हम मार्च 2021 तक 50 लाख रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध करा देंगे, मुहैया करा देंगे। ऐसा योगी जी ने कर दिया है। 24.30 लाख श्रमिकों और बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वरोजगार मुहैया हुआ है। आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों को रोजगार मिला है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, क्योंकि मार्च तक 50 लाख का लक्ष्य है। 2021 में योगी जी ने 24.30 लाख को रोजगार दे दिया है। आपको पता भी नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, ये है योगी जी मुस्कुराते हुए। यहां पर बताया गया है कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भी मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। एक सरकारी अनुमान के अनुसार यूपी के सभी विभागों में कुल मिलाकर 5 लाख के करीब पद खाली हैं। 5 लाख के करीब, कम नहीं, 5 लाख पद खाली हैं और इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब भर्ती कब तक आएगी या तो समय बताएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती की अगर बात करें तो अगस्त सितंबर के पहले नहीं आएगी, अगर पेट लागू कर दिया गया। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बार बार बताया जा रहा है, यह भर्ती फंसाने का नया तरीका योगी जी ने ढूंढ लिया है। 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे, यह वादा कहाँ गया? यह तो वादा ही वादा रह गया। जिस तरह से मोदी जी जुमला फेंक के चले गए, वैसे योगी जी भी जुमला फेंक कर जा रहे हैं कि 6 महीने में हम भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देंगे। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पत्र पाने के बाद 36,590 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन का इंतजार है। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय आवंटन की मांग की है। दूसरी काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को बताया गया कि अंतर जनपदीय तबादले वाले शिक्षकों को उनके मूल तैनाती से रिलीव किए जाने और नए जिले में ज्वाइनिंग और तैनाती के बाद खाली हुए स्थान पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा। तब तक 35,590 चयनित अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। अगली खबर कृषि कानून को लेकर है। कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, वे सभी बीजेपी समर्थक हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि किसान बोले, समिति सरकार समर्थक हम नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि अशोक गुलाटी जी को कृषि कानून का जनक माना जाता है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए या गूगल पर सर्च कर लीजिए, इनके संबंध में आपको जानकारी मिल जाएगी। अशोक गुलाटी कौन है, डॉक्टर प्रमोद जोशी कौन है, भूपिंदर सिंह मान कौन है, अनिल घनवट कौन है। ये सभी बीजेपी समर्थक हैं और कृषि कानून समर्थक हैं। इन्होंने कई आर्टिकल कृषि कानून पर लिखे हैं। तो क्या इन्हें सदस्यीय टीम बनाना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है? अगली खबर एडमिट कार्ड को लेकर है। एडमिट कार्ड में करा सकते हैं सुधार। आईआईटी बॉम्बे ने गेट 2021 के एडमिट कार्ड में सुधार का मौका दिया है। यदि किसी अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ी होगी तो वे बुधवार शाम तक उसमें सुधार करवा सकेंगे। यह पहला मौका है जब आईआईटी ने किसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड में गड़बड़ी होने पर सुधार का मौका दिया है। अगली खबर बोर्ड परीक्षा को लेकर है। बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय ने
19 महामारी को देखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन करवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि परीक्षा कैसे करवानी है, कैसे नहीं करवानी है, यह संबंधित विभाग ही तय कर सकता है। अदालत ने केंद्र और सीबीएसई को याचिका पर बतौर ज्ञापन विचार करने को कहा है। अगली खबर रिक्त पदों को भरने को लेकर है। आपको मालूम होगा कि देश में 24 लाख पद खाली हैं। इन 24 लाख पदों को भरने की मांग की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सड़क पर उतरे युवा बलसान चौराहे पर युवा मंच के बैनर तले जुटे, सरकार को दी चेतावनी। मैं आप सभी को बता दूं कि धरना से सरकार हिल गई है, यह सत्य है, लेकिन सरकार कभी भी अपना रंग नहीं बदल सकती है। आपको इसके लिए कड़ा होना पड़ेगा। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर 6 महीने के भीतर भर्ती करने की मांग पर सोमवार को बलसान चौराहे पर एकत्र हुए युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। युवा मंच के बैनर तले एकत्र हुए युवाओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। युवाओं ने इस संबंध में सीएम के नाम का ज्ञापन भी एसडीएम सदर को सौंपा है। देखिए, ज्ञापन सरकार तक पहुंचता है, सीएम तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, यह देखने वाली बात है, लेकिन इतना तय है, अगर सरकार के द्वारा 10 दिनों के अंदर अहम निर्णय नहीं लिया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, जैसे संविदा के लिए किया गया था। अगली खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर पद चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रदेश के आशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के 100 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को मंगलवार को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं, जो कि गुड न्यूज़ है। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बैक पेपर की परीक्षाएं स्थगित, कोविड के कारण लिया गया फैसला। एएन झा हॉस्टल एफसीआई बिल्डिंग में मिले संक्रमित। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और जानकारी दी गई है। सभी विषयों के साथ होगी हिंदी की शोध प्रवेश परीक्षा, आज जारी होंगे प्रवेश पत्र। अगली खबर है कि 5 फरवरी से 10 फरवरी 2021 के बीच शुरू हो सकती है प्रयोगात्मक परीक्षाएं। यूपी बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगली खबर है कि 6 महीने में सभी विभागों की रिक्त पद भरने की मांग। आपको मालूम होगा कि कल धरना प्रदर्शन था, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया है। यहाँ पर जो मांगे थी वह लिखा गया कि टीजीटी पीजीटी के पदों का तत्काल संशोधित विज्ञापन और पूरी भर्ती का कैलेंडर जारी किया जाए, सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू शुरू किया जाए, जीव विज्ञान की परीक्षा तत्काल घोषित की जाए, 25% प्रतीक्षा सूची जारी की जाए तथा शिक्षक पदों की संख्या को टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में जोड़ा जाए। तो मैं आपको बता दूं, जो 15,000 पदों पर भर्ती आई है वह बढ़कर लगभग 20,000 पदों के करीब हो जाएगी, अगर तथा शिक्षकों के पदों को ऐड कर दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी मांग की गई है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य की खत्म किए गए पदों को बहाल किया जाए और प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सभी पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए। आपको मालूम होगा कि 97,000 पद खाली है, तो 97,000 पदों पर भर्ती कब से शुरू होगी? अगर आप इसी तरह लगे रहे, जिस तरह से कल प्रदर्शन हुआ है, इसी तरह से होता रहा समय समय पर, तो 97,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मई जून तक आएगा, यह मेरी गारंटी है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, 97,000 की मांग चल रही है, तो विज्ञापन 97,000 पर आना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि 51,000 पदों पर विज्ञापन जरूर जारी होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जहां तक बात है, तो इसका विज्ञापन फरवरी माह में जारी कर दिया जाएगा, जो जानकारी प्राप्त हुई है। अगली खबर आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग भर्तियों में पंजीकृत को मौका। जिले में 35,000 से अधिक बेरोजगार हैं पंजीकृत, सबको मिलेगी जानकारी। मैं आप सभी को बता दूं, वर्तमान सरकार के द्वारा केवल आउटसोर्सिंग पर भर्ती की जा रही है। वर्तमान सरकार केवल प्रतियोगी छात्रों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है, सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती, यह सत्य है। तो आप लोग लगे रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल आउटसोर्सिंग पर भर्ती की बजाय सरकारी पद जो खाली है उस पर विज्ञापन जारी किया जाए, तो प्रतियोगी छात्र युवा आपसे काफ़ी खुश रहेंगे, सरकार से काफ़ी खुश रहेंगे। अगली खबर है कि अब नौकरियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने सीटी लागू कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर रोजगार के लिए हरियाणा सरकार ने एक अहम पहल शुरू की है। युवाओं को हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को नौकरियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। 10वीं 12वीं में पढ़ रहे छात्र छात्राओं सहित सभी युवा 31 मार्च तक इस पोर्टल पर सरकारी नौकरियों के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जून में
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें मेरिट के आधार पर युवाओं को ग्रुप डी की नौकरी अपने आप मिलती रहेगी। तो ग्रुप डी की नौकरी का जिक्र किया गया है, ग्रुप सी नौकरी का जिक्र नहीं किया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो पेट पर विचार किया जा रहा है उसके संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने, हरियाणा सरकार ने सीईटी में बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन करने से रोक दिया है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए कि जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं पेट की परीक्षा में भाग ना ले पाए, ना ही सीईटी को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के लिए एलिजिबल किया जाए। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दें। केवल उत्तर प्रदेश के ही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएं, मेरी यही मांग है सरकार से। अगली खबर रेलवे की भर्ती परीक्षाओं को लेकर है। आप सभी को मालूम होगा कि रेलवे की भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है और जल्द ही एनटीपीसी की भर्ती परीक्षा पूरी भी हो जाएगी और 15 अप्रैल 2021 से आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेलवे में जल्द ही भरी जाएंगी सभी रिक्तियाँ। यहाँ पर बताया गया है कि रेलवे बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन व सीईओ सुनील शर्मा ने कहा कि रेलवे में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही सभी रिक्तियों को भर दिया जाएगा। तो इनका लक्ष्य है कि दिसंबर तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए। फिलहाल लक्ष्य बड़ा है, लेकिन लक्ष्य पूरा हो यह तो समय बताएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा जो कहा जाता है, चेयरमैन के द्वारा जो कहा जाता है वैसा होता नहीं है। अगली खबर, शिक्षा शास्त्र के चयनितों को कार्य हुआ आवंटन, जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको जानकारी दी गई है। अगली खबर है कि हिंदी पीएचडी का एडमिट कार्ड आज होगा जारी। यहाँ पर बताया गया है कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी पीएचडी में प्रवेश के लिए 17 जनवरी 2021 को संयुक्त शोध परीक्षा अर्थात क्रेट 2020 कराई जाएगी। इसका एडमिट कार्ड बुधवार देर शाम तक जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आज आपको इलाहाबाद की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। अगली खबर सरकारी विभागों में 40,000 पदों पर भर्ती को लेकर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगारों का नाम भेजने वाला विभाग अब निजी कंपनियों में भी नौकरी दिलाने का काम करेगा। इसका मतलब है कि आउटसोर्सिंग वाला काम फिर शुरू हो गया है। 40,000 पदों पर भर्ती की बात की जा रही थी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 50,000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन यह प्रक्रिया ठप होती नजर आ रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि पेट का नोटिफिकेशन फरवरी के प्रथम पखवाड़े में जारी किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया आप कर पाएंगे, लेकिन भर्ती का विज्ञापन अगस्त से पहले जारी नहीं हो पाएगा। आप इसको मानकर चलिए अगर पेट लागू होता है। फिलहाल इस वर्ष पेट लागू नहीं किया जाना चाहिए, जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक पेट के संबंध में सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए। सरकार को उसे ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाए वैसे ही पेट का आयोजन किया जाए, सरकार उस पर पुनः विचार विमर्श करे और प्रतियोगी छात्रों से राय ले तो पेट लागू किया जाए, अन्यथा पेट ना लागू किया जाए। और 50,000 सरकारी नौकरी की बात जो सरकार के द्वारा की गई थी कि जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती होंगी। ग्रुप सी के 38,000 पद खाली हैं, उस पर भर्ती की जाएगी, तो उसका विज्ञापन जारी करके जल्द से जल्द भर्ती की जाए, क्योंकि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन समाचार पत्र में लंबे समय से आ रहा है, दरोगा भर्ती का विज्ञापन समाचार पत्र में लंबे समय से आ रहा है, इत्यादि पदों का विज्ञापन समाचार पत्र में आ रहा है, लेकिन कोई भी प्रतियोगी छात्र आवेदन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह पटल पर दिखाई नहीं दे रहा है। आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।